बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत सारी कंपनीज और शॉपिंग मॉल्स, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है आज का कतर। पर हमेशा से कतर की हालत ऐसी नहीं थी। कुछ सालों पहले कतर बस एक तपता हुआ रेगिस्तान था जिसमें बंजर जमीन और गरीबी के अलावा कुछ नहीं था। सब जगह से दुश्मनों से घिरा हुआ ये देश आज इतना अमीर कैसे हुआ? कैसे ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं पर दुनिया का एक सबसे अमीर देश बनने में सफल हुआ? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऐसा क्या है कतर के पास कि वो आज ही नहीं बट हमेशा अमीर रहने में सफल रहेगा? जानते हैं आज के इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है आज से 85 साल पहले, जब 1939 में कतर ने अपने वेस्टर्न पार्ट में अपनी पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर की, जिसे दुक्कन फील्ड कहा जाता है। पर उसी समय अराउंड 1940 के अराउंड वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी समय तक इस ऑयल फील्ड के मिलने के बावजूद इनसे इनका कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। अब जब ये वर्ल्ड वॉर 1 का अंत होता है तब जाकर ये ऑयल फील्ड का यूज़ होना शुरू होता है, जिससे कतर की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होने लगती है। अब हम सबको पता है कि ये सारी अरब कंट्रीज एक नेचुरल रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है और वो ऑयल ही है। तो इस ऑयल रेस में अब कतर भी शामिल हो चुका था। कतर के अलावा सऊदी अरेबिया और कुवैत भी ऐसे देश थे जिनके पास कतर के मुकाबले लगभग 4 गुना ज़्यादा ऑयल फील्ड्स थी। तो इस ऑयल फील्ड के मिलने के बावजूद कतर आज का कतर नहीं बन सकता था। अब कतर को ये समझ आ गया था कि अगर वो खाली ऑयल के पीछे रहेगा तो वो अपने पड़ोसी देशों से तो अमीर कभी नहीं बन पाएगा। खोज जारी थी और सब्र फाइनली खत्म हुआ जब कतर ने 1970 में जियोलॉजिकल हिस्ट्री की सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज कर दी, और वो थी नेचुरल गैस रिजर्व की। कतर के पास इस रिजर्व का लगभग 85% शेयर था और 15% ईरान के पास था। ये गैस रिजर्व आज लगभग 1/5 है पूरी दुनिया के नेचुरल गैस रिजर्व की। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस गैस को दुनिया तक भेजने के लिए सिर्फ पाइप्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, और कतर उन देशों से काफ़ी दूर था जो गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ तक गैस पहुँचाना लगभग नामुमकिन था। तो ये डिस्कवरी सिर्फ बुक्स में रह गई और समय बढ़ता रहा, और ऐसे ही आगे आने वाले 20 से 25 साल बीत गए। फिर आया 1995, जब कतर की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया, जब कतर के किंग हमाद अल थानी के बेटे हमाद बिन खलीफा ने किसी तरह बगावत से सत्ता हासिल कर ली। अब किसे पता था कि ये बगावत से कतर की किस्मत बदलने वाली थी। नए किंग का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की किस्मत बस एक ही चीज़ बदल सकती थी, और वो थी गैस, क्योंकि ऑयल में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था दूसरी अरब कंट्रीज से। अब प्रॉब्लम्स वही थी कि इस गैस को दूसरे देश तक कैसे पहुंचाया जाए। इसीलिए नए किंग ने एक बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया, जिसे आज हम गैस लिक्विफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद शिप्स के द्वारा एक्सपोर्ट कर देना। अब दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि गैस के मुकाबले लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाया जा सकता था। बस फिर क्या था, इस प्लान के तहत कतर ने सारी दुनिया में सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर बन के दिखाया, और बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आने लग गए। आज कतर एलएनजी गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया की 25 से 30% एलएनजी का उत्पादन यही कतर में होता है। आज कतर रशिया और ईरान के बाद नेचुरल गैस को इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है। पर दोस्तों, कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्स तो हर देश के पास होते हैं और उनसे पैसा भी सारे देश कमा ही लेते हैं। पर असली प्रॉब्लम आती है उन पैसों का सही इस्तेमाल करने में, और यही वो जगह है जहां कतर दूसरे देशों से काफ़ी आगे निकल गया और ऐसा देश बन गया जो आज ही नहीं पर शायद हमेशा अमीर रहेगा। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका काम था कि ऑयल और गैस से आने वाले सारे पैसों को डाइवर्सिफाई करना।
करना और अलग अलग देश में इन्वेस्ट करना, यहाँ तक कि अलग अलग कंपनीज जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कार और ऑयल कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करना। और तो और रिसेंटली कतार ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करके अपने आप को स्पोर्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर दिया है। आज कतर की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में हैवी इन्वेस्टमेंट्स है। चाहे कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में, कतर की इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह है कि वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। इसके अलावा बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स अपने खुद के देश पर की गई, यानी पक्के घर, सड़क और मेडिकल फैसिलिटीज़ में। यहाँ तक कि कतर एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। यहाँ के हॉस्पिटल पूरी तरह से चार्जलेस है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज फ्री में होता है। देश में एजुकेशन भी फ्री है और हायर एजुकेशन के लिए कई गवर्नमेंट स्कीम्स है। कतर टूरिज्म के मामले में भी काफ़ी आगे निकल चुका है और उनके टूरिज्म में उनके कल्चर को काफ़ी ज़्यादा एम्बेड किया गया है। कतर के पास दुनिया की सबसे आलीशान बिजनेस क्लास एयरवेज है जिसका नाम है कतर एयरवेज। ये कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इतने छोटे देश होने के बावजूद फीफा 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होस्ट किया गया, जिसे होस्ट करने का खर्चा इतना ज़्यादा है और तैयारी इतनी मुश्किल कि बड़े बड़े देश पीछे हट जाते हैं। आज कतर फिशिंग और पर्ल इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है और सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट ना रहकर इतने सारे इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई होने की वजह से और दुनिया में इतनी इन्वेस्टमेंट्स होने की वजह से अगर दुनिया ऑयल और गैस से ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ चले भी जाए तो भी कतर अमीर ही रहेगा। आपको क्या लगता है कतर की इस अमेजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए द इनसाइडर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें।